पेरिस में धधकते अंगारों की इस वक्त चर्चा है, क्योंकि खामेनेई सुपुर्द खाक हो चुके हैं। युद्ध 3.0 की आग ये बताई जा रही है। मौत के 132 दिन के बाद भी ईरान के दिवंगत सुप्रीम नेता अली खामेनेई को मशहद में अब सुपुर्द खाक कर दिया गया है। खामेनेई की अंतिम यात्रा चल रही थी और इधर अमेरिकी फौजें ईरान को दहला रही थी। सबके बीच अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा किया कि वॉल स्ट्रीट ने भी ये दावा किया कि ट्रंप को मारने के लिए ईरान ने प्लान बनाया है। पूरी खबर विस्तार से समझेंगे कि ईरान का ट्रंप प्लान है क्या। बात अब अली खामेनेई की सुपुर्द खाक की, क्योंकि खामेनेई की मौत के 132 दिन बीत जाने के बाद यानी कि कल उन्हें दफन कर दिया गया। खामेनेई के पैतृक शहर मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। खामेनेई को विदाई देने के लिए पूरा ईरान मानो सड़क पर उतर आया हो, अपने नेता को नम आंखों से विदाई देने के लिए। दूसरी ओर अमेरिका के प्रति आक्रोश भी साफ दिख रहा था। मशहद का इमाम रजा दरगाह परिसर। लोगों का समंदर। हाथों में ईरानी झंडे, धार्मिक बैनर और अली खामेनेई की तस्वीरें। लाखों की भीड़ अपने दिवंगत नेता को अंतिम विदाई देने के लिए यहां जुटी थी। कई लोग अपने मोबाइल फोन पर अली खामेनेई और मौजूदा सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई की तस्वीरें भी दिखाते नजर आए। मातमी माहौल के बीच सामूहिक दुआएं की गईं। सुपुर्दे खाक करने से पहले खामेनेई के बेटे आयतुल्ला सैयद मुस्तफा खामेनेई ने इमाम रजा दरगाह में अपने पिता की जनाजे की नमाज की अगुवाई की। इसके बाद अली खामेनेई को दरगाह के करीब सुपुर्दे खाक किया गया। इसी के साथ ईरान में कई दिनों से चल रहे शोक समारोह का समापन मशहद में हुआ। इससे पहले तेहरान, कोम, नजफ और करबला में भी अंतिम यात्रा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। मशहद में उमड़ी भारी भीड़ ने दिखाया कि अली खामेनेई की अंतिम विदाई केवल एक धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि ईरान के हालिया इतिहास की सबसे बड़ी सार्वजनिक श्रद्धांजलियों में से एक बन गई। खामेनेई की अंतिम यात्रा के दौरान उनके समर्थकों ने किल ट्रंप के बैनरों के साथ अमेरिका को संदेश देने की भी कोशिश की कि अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ ईरान में आक्रोश बेहिसाब है। आयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में जिस तरह से लाखों लोगों ने लाल कपड़ा दिखाया, ये इस्लामिक परंपरा में बदले या खून का प्रतीक माना जाता है। को बता दें कि आयतुल्ला अली खामेनेई को मशहद में इमाम रजा की दरगाह के अंदर दफनाने की वजह भी खास है। शिया संप्रदाय के कुल पवित्र 12 इमामों में से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमाम या तो सऊदी अरब में हैं या इराक के नजफ, करबला या सामर्रा में। इमाम रजा शिया इस्लाम के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने जहर देकर हत्या करवा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया, उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया, जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों शिया श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अली खामेनेई की मौत 28 फरवरी को युद्ध के पहले दिन अमेरिकी हवाई हमले में हुई थी। उनके निधन के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता का पद संभाला। ऐसे समय में यह अंतिम संस्कार हुआ है जब युद्ध विराम के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज तक ब्यूरो। नेता के बदले नेता, जान के बदले जान। पूरे ईरान में इस समय ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है। सार्वजनिक तौर पर लोग पोस्टर लहरा रहे हैं कि वी विल किल ट्रंप। और इस बीच अमेरिकी मीडिया ने खुफिया सूत्रों से दावा किया है कि वॉल स्ट्रीट ने लिखा है कि ट्रंप को मारने के लिए ईरान ने एक नया प्लान बनाया। क्या ईरान ट्रंप की हत्या करवाना चाहता है? अमेरिकी राष्ट्रपति को निपटाने के लिए ईरान ने नया किलिंग प्लान बनाया है।
ट्रंप ने क्यों कहा कि वो ईरानी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं? नेतन्याहू की मोसाद ने ट्रंप की CIA को ऐसी कौन सी जानकारी दी कि अमेरिका चौकन्ना हो गया? ईरान की हिट लिस्ट में पहला नाम ट्रंप का है। ट्रंप को यह बात किसने बताई? डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे ईरान में दशकों से लगते रहे। अली खामेनेई के जनाजे में भी तेहरान से इंतकाम की आवाज उठी। ऊंची इमारतों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे कि वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मारेंगे। और अब इजराइल की एक खुफिया रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह साजिश 2020 से चल रही है। इसे ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2020 में अमेरिकी हमले में सुलेमानी की मौत हुई थी। अमेरिकी अधिकारी पहले भी कह चुके हैं कि ट्रंप को ईरान और उसके प्रॉक्सी से खतरा है। अब जब अमेरिका ने ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी, ईरान को तहस नहस कर दिया, तो ये खतरा और भी बढ़ गया। खुद ट्रंप भी मानते हैं कि वो ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर हैं। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के साझा हमले में आयतुल्लाह खामेनेई की मौत हो गई थी। उसके बाद एक एक करके अमेरिका ने ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। ईरान भी अपने तरीके से जवाब देता रहा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए, लेकिन जो नुकसान अमेरिका ने ईरान को पहुंचाया है उसकी भरपाई आसान नहीं है। दावे तो यहां तक किए गए कि नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा भी घायल हैं। जिस दिन से उनको नेता घोषित किया गया, उस दिन से आज तक वो कभी सार्वजनिक तौर पर दिखे नहीं। अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में जिस तरह से ईरानियों ने अमेरिका के खिलाफ गुस्सा दिखाया, उससे साफ है कि ईरान किसी भी स्थिति में ट्रंप और अमेरिका से बदला लेना चाहता है। ट्रंप और नेतन्याहू भी ये बात जानते हैं कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन इस मिशन में लगे हुए हैं। ईरान और अमेरिका की अदावत पुरानी है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम नेता को मारा, ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। नए सुप्रीम नेता मुस्तफा कई महीनों से भूमिगत हैं। इतना सब कुछ होने के बाद क्या ईरान हाथ पर हाथ रखे बैठा रहेगा? ईरान की सड़कों पर ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा तो साफ दिखता है, लेकिन अब इजराइल ने जो रिपोर्ट अमेरिका को दी है वो चौंकाने वाली है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिकी प्रशासन इस रिपोर्ट की पुष्टि करता है और क्या इजराइल या ईरान इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका असर मध्य पूर्व की राजनीति से लेकर वैश्विक सुरक्षा समीकरणों तक दिखाई दे सकता है। आज तक ब्यूरो। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये नारे ईरान में इस्लामिक क्रांति के साथ चल रहे हैं। लेकिन इस नफरत का अंत कब होगा? इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? ईरान की कट्टरपंथी ताकतें अमेरिका को सबक सिखाने को ही श्रेष्ठ समाधान मानती हैं, तो वहीं ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के नए सुप्रीम नेता के पीछे पड़ गए। शायद यही वजह है कि मुस्तफा खामेनेई अब तक भूमिगत है। ईरान का पवित्र शहर मशहद मायूस है। यहीं आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। यही वो शहर है जहां खामेनेई का जन्म हुआ था। जिस मिट्टी में वो पले बढ़े थे, आज उसी शहर में आयतुल्लाह को मिट्टी दी जा रही है। मशहद, जहां इमाम रजा का मजार है, उसी जगह खामेनेई को सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। इमाम रजा का मजार शिया मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र है। शिया संप्रदाय के कुल 12 पवित्र इमाम रहे हैं। उनमें से इमाम रजा एकमात्र ऐसे इमाम हैं जिन्हें ईरान की धरती पर दफनाया गया है। बाकी के सभी इमामों को या तो सऊदी अरब या फिर इराक के नजफ, करबला और समर्रा में दफनाया गया। इमाम रजा शिया मुसलमानों के 8वें इमाम माने जाते हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से डरकर तत्कालीन शासक अब्बासी खलीफा ने उन्हें जहर देकर उनकी हत्या करा दी थी। जहां इमाम रजा को दफनाया गया, उस जगह का नाम बाद में मशहद पड़ गया, जो आज ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मशहद शिया मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना और करबला के बाद सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया के कई देशों से लाखों लाख शिया श्रद्धालु जियारत के लिए पहुँचते हैं।
ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। ईरान में इस्लामिक क्रांति का मुख्य केंद्र भी रहा है। मशहद को शहादत का शहर भी कहा जाता है। इसी दरगाह में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी दफनाए गए हैं। और सबसे बढ़कर ये कि यही मशहद आयतुल्लाह अली खामेनेई का जन्म स्थान भी है। खामेनेई का पार्थिव शरीर कल इराक में था। आज वहां से ईरान लाए जाने के बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा है। इससे पहले छठे दिन इराक के नजफ और करबला में खामेनेई की अंतिम यात्रा निकाली गई। नजफ में इमाम अली दरगाह पर अंतिम संस्कार की प्रार्थना की गई। फिर तमाम रस्मों के बाद वहां से खामेनेई के पार्थिव शरीर को करबला ले जाया गया। करबला में इमाम हुसैन दरगाह और अल अब्बास दरगाह पर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों शहरों में लाखों लोग जुटे। हर कोई अपने धर्म गुरु के लिए गम में डूबा था। इराक से पहले ईरान के शहर कोम और तेहरान में बड़े आयोजन हुए। वहां मानो पूरा ईरान अपने दिवंगत सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई देने उमड़ा था। 3 जुलाई को ही तेहरान में कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी। करीब 2 करोड़ लोगों ने खामेनेई को आखिरी विदाई दी थी। मशहद के गवर्नर ने जानकारी दी है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 1.5 करोड़ लोग शामिल हो रहे हैं। ताजा अमेरिकी हमलों के बीच ईरान की सरकार ने मशहद में आयोजित कार्यक्रम के लिए भारी सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सड़कें, हवाई क्षेत्र बंद रखे गए हैं। ऐसे में ये आयोजन ईरान की ताकत और एकजुटता दिखाने का मौका भी है। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां 56 साल के मुश्तबा खामेनेई को लगातार टारगेट कर रही हैं। ऐसे में सुप्रीम लीडर का गायब रहना ही फायदेमंद है। सच ये भी है कि अगर मुश्तबा खामेनेई की मौत हो गई तो ईरान की सत्ता बिखरने में देर नहीं लगेगी और अंत IRGC का भी होगा, क्योंकि मुश्तबा ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और उससे जुड़े संगठनों को सीधे बढ़ावा दे रहे हैं। और संभावित हमलों के खतरे को देखते हुए वो लगातार सार्वजनिक जीवन से दूर और छिपे हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि वो किसी सुरक्षित गुप्त स्थान या बंकर से ही ईरान की सरकार चला रहे हैं और खुद को हमलों से बचा रहे हैं, क्योंकि ये भी निश्चित है कि अगर मुश्तबा की सुरक्षा में रत्ती भर भी लापरवाही बरती गई तो वो सीधे अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर होंगे। आज तक ब्यूरो।